आजम खान और अब्बास अंसारी दोनों परिवार मिलकर क्या अब कोई नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं? क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं कि जहां आजम खान ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी के लिए लगाई, समाजवादी पार्टी उनके अंतिम समय में, यानी जब उनको ज़रूरत थी, उनके मुश्किल समय में साथ खड़ी नहीं हुई। ठीक ऐसा ही कुछ अंसारी परिवार के साथ में हुआ। मुख्तार अंसारी, जो एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा, मायावती की पार्टी से हमेशा चुनाव लड़ा, लेकिन जब उनको मुश्किलों में गिरे तो मायावती ने भी साथ छोड़ दिया। उसके बाद में वैसा ही उनके बेटे के साथ में, अब्बास अंसारी के साथ में हुआ। अब्बास अंसारी पहली बार सुभाषपा में गए, विधायक बने, लेकिन सुभाषपा ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे में दोनों परिवार ऐसे हैं जो धोखा खाए हुए हैं, जो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हालांकि दूसरी पार्टियों के ऑप्शंस खुले हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते खुले हुए हैं, कांग्रेस के रास्ते भी खुले हुए हैं, लेकिन ये लोग अब विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका विश्वासघात इतना ऐसा किया गया है कि इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मायावती साथ देंगी, ये अंसारी परिवार को उम्मीद थी, और आज़म खान को तो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि आज़म खान ने पूरी ज़िंदगी अखिलेश यादव के लिए लगाई है। एक समय में मिनी सीएम उनको कहा जाता था, लेकिन उनके साथ में भी कहीं ना कहीं अगर कहीं तो विश्वासघात हुआ। और इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जाता है, जब तंजीम फातिमा पति आज़म खान से जेल में मिलने गई तो उन्होंने क्या कहा कि हमें किसी से भरोसा नहीं है, हमें भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये हो रही हैं कि दोनों परिवार मिलकर एक साथ नई पार्टी बनाएंगे, जिससे लोगों की सांत्वना जो है वो भी मिल जाएगी और मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दबदबा मऊ के आसपास अगर किसी का तो अंसारी परिवार का है, इसके उलट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा है तो आजम खान का है। और आजम कहा तो जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खड़ा करने वाला, समाजवादी पार्टी को मजबूती देने वाला अगर कोई नेता है तो वो आजम खान है। तो ऐसे में अगर ये वाकई दोनों परिवार एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो अखिलेश यादव को तो बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आजम खान अभी तक समाजवादी पार्टी में ही है। और अब्बास अंसारी, कहा जाता है कि अंसारी परिवार का भी संबंध अच्छे अखिलेश यादव से हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही सांसद हैं। लेकिन अब्बास अंसारी की जब से विधायक की गई है, कुछ समर्थन अखिलेश यादव ने भी किया नहीं है। अगर अखिलेश यादव चाहते तो उनके भी समर्थन में उतरते, सामने आते, उनको सहायता मुहैया कराते, उनके साथ में जो है खड़े होते, तो कम से कम एक प्रेशर तो बनता सरकार पर कि आखिर क्यों वो इतने मुकदमे लगा रही है, क्यों ऐसे छोटे छोटे केस लगाए जा रहे हैं। लेकिन ना उन्होंने अब्बास अंसारी के साथ में किया, ना आजम खान के साथ में किया। वो भी दोहरी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। ना इधर से कुछ जाए ना इधर से कुछ जाए, बस उनके साथ में लोग जुड़े रहें, बस उनको वोट देते रहें। लेकिन जिस तरह से बगावती तेवर में अब आजम खान आए हैं, अब्दुल्ला आजम आए हैं, अब्बास अंसारी आए हैं, ये कड़े निर्देश दे रहे हैं कि ये कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। और अगर वाकई नई पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ तो मुस्लिमों का वोट बैंक इधर शिफ्ट होगा, चाहे पूरा शिफ्ट ना हो लेकिन कुछ परसेंट तो शिफ्ट होगा। और कुछ परसेंट, मान लीजिए 2-3% वोट बैंक भी अगर इस नई पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, इन दोनों परिवारों की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अखिलेश यादव कभी भी 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनका सपना ही रह जाएगा। वो काफ़ी समय से ये बैठे हुए हैं, इस फिराक में बैठे हुए हैं, खासतौर से 2024 के चुनावों के बाद से, कि अब तो मैं मुख्यमंत्री बनकर रहूँगा। लेकिन उनकी नींदें उड़ जाएंगी अगर समाजवादी पार्टी उनके विरुद्ध जाकर के आजम खान ने और अब्बास अंसारी ने नई पार्टी बना ली। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर क्या जो चर्चाएं चल रही हैं कि आजम खान और अब्बास अंसारी, यानी कि अंसारी और आजम परिवार मिलकर नई पार्टी बनाएंगे, तो बनाते हैं या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।